गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग। 2.4 को आज हम लोग जड़ से ख़त्म करेंगे क्योंकि हम बीच में ही छोड़कर एक महत्वपूर्ण सूचना के कारण हमें जाना पड़ा था, बीच में ही क्लास रोक कर। तो हम लोग जल्द से जल्द इसको ख़त्म करते हैं। आइए देखते हैं। आप लोग सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। हमें कहने में भी थोड़ा वो लगता है। ठीक ठीक है, देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा त्रिघातीय तीनों शून्यांकों का गुणनफलों का योग क्रमशः दिया है। 2, -7 और -14 दिया है। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि एक त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघात बहुपद है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब कौशली आप सभी को मालूम है कि अब त्रिघातीय बहुपद है तो अर्थात इसके शून्यांक कितने होंगे? 3 होंगे तथा शून्यक होंगे अल्फा कामा बीटा तथा गामा। ये रहा हमारा तीनों शून्यांक। फिर आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? -x का गुणांक बाई x क्यूब का गुणांक। पढ़ाया है ना ऐसे? फिर ऐसे देखते हैं। फिर बताए हैं आप लोगों को बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का ये भी इसका भी गुणांक पढ़ाए हैं। क्या होता है? x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। और आप लोग बताएं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं? तो यहाँ पे पढ़ाए हैं एक्स माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स क्यूब का गुणांक। ये रहा हम लोगों का सूत्र। ठीक है, तो आगे हल करते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये देखो हमारा क्या होता है? इसका गुणांक क्या है? ए है कि नहीं है? तो ये रहा हमारा, एक मिनट, ये रहा हमारा बी। इसका सूत्र होता है तो आप लोगों को बताए होंगे -b/a। यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, और इसका बताए थे आप लोगों को c/a और इसका बताए थे -d/a। अब लोग याद होगा। तो इसका हो गया हम लोगों का कितना? -d/a। अब गौर से देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? कहा है ना कि जिनके शून्यांकों का योग इतना है क्रमशः में दिया है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। माना कि a बराबर 1 रखने पर क्या दिक्कत है हमें? मान लिया कि a बराबर 1 है। माना कि a बराबर 1। ठीक है, मान लिया। मानने में क्या ज्यादा है? तो ये हो जाए। देखो अगर यहाँ पे इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/1 इक्वल टू 1। अर्थात हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी माइनस इसके पास चला जाएगा। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। ये देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या है? -c/a।
c/a। अब ये देखो इसका भी आप लोगों को पढ़ाए हैं। ये देखो क्या कह रहा है कि दो शून्यांकों को एक साथ लेकर लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग दिख रहा है ना कितना, c/a ना, और इसका दिया है कितना -7। तो एक, अगर a का मान 1 है तो ये हो जाएगा c बराबर -7 हो जाएगा, c बराबर -7। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है ना। और चूंकि इसका भी गुणनफलों का योग दिया है कितना -14, ये रहा -14। अब देखो माइनस से माइनस कट गया और a का मान 1 है तो क्या हो जाएगा d बराबर 14 ज्ञात हो गया। अब देखो करना कुछ नहीं है, केवल त्रिघातीय बहुपद पे इन सभी का मान रख देना है, आपका त्रिघातीय बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो ये लाइन हमने बंद किया इसको। अब देखो a का मान कितना है, 1 है, 1³ प्लस b का मान कितना है हमारा, b का मान -2 है तो इसको -2x² लिखेंगे, ये प्लस है। अब c का मान हमारा कितना है -7 है तो ये रहा -7, और प्लस d का मान हमारा कितना है 14 है तो ये रहा हमारा 14। समझ में आया। अब देखो करना क्या है, ये हो जाएगा x³, ये देखो तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 2x², ये देखो प्लस माइनस माइनस तो 7x, और ये देखो प्लस 14। तो ये रहा हमारा त्रिघातीय बहुपद। ये क्या रहा हमारा, देखो इसका अधिकतम घात कितना है 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद क्या लिखेंगे, ये रहा त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हल करते हैं। मजा आया ना सवाल देखकर, आगे देखते हैं। मेरा हाथ भी गंदा हो जा रहा है भाई, इसको क्या करें, कुछ है भी नहीं खाने वाला। चलो 3 नंबर देखते हैं जल्दी में। ठीक है, 3 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अभीष्ट त्रिघातीय बहुपद दिया है। सॉरी, सवाल वो नहीं है, सवाल थोड़ा देखते कहाँ है सवाल। हाँ मिल गया। यदि बहुपद कितना है, बहुपद x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, 3x² प्लस x प्लस 1, ये रहा हमारा एक बहुपद है जो कितने घात का है, त्रिघातीय बहुपद है। क्या कह रहा है कि अन्य शून्यांक है कि शून्यक दिए हैं a माइनस b कामा a प्लस b है। तो इसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, हाँ ओके डन। नहीं, शून्यक ज्ञात कीजिए, इस तो कह रहा है कि a और b ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, a और b ज्ञात कीजिए। यदि ये शून्यक दिए हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं जल्दी से, चलते हैं। px बराबर क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, ये रहा हमारा px²। ठीक है, शून्यक क्या दिया है, शून्यक है -a प्लस b। आप लोगों को मालूम है एक अन्य शून्यक से इसको तुलना नहीं कर देते हैं, तुलना कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। ax² ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं तुलना करने पर तुलना करने तुलना करने पर ठीक है। तुलना कर लेते तो क्या आ जाता है, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर आ जाता है 1 और डी बराबर क्या हो जाता है, ये रहा हमारा, ये मान ज्ञात हो गया। ठीक है, अब आगे क्या हल करना है देखते हैं। तो हमें मालूम है ए, आप लोगों को मालूम है नो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या होता है, -b/a होता है नो। तो यही नो शून्य अंक है ये तीनों, तो रख देंगे a -b प्लस b और प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी इजकल टू, ये देखो -b/a और ये -b/a है, तो इसके जगह पे क्या है, देखो a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है 3 है, तो ये रहा -3/1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 3। समझ में आया? वीडियो नहीं बन रही क्या? ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये रहा, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस खोल दो कोष्टक। देखो ये अपने आप ही कट जाएगा, -b प्लस बी, ए हो जाएगा 3a बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3/3 अर्थात a बराबर 1 आ गया, a बराबर 1। अब क्या करना है, आगे हल करना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/e होता है ना। तो कर लेते हैं a माइनस बी प्लस ए प्लस, सॉरी मिस्टेक। अब देखो ये हो गया ना, हमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ज्ञात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, a माइनस बी गुणे ए और a प्लस बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, क्या होता है -d/a होता है ना, -d/a अर्थात क्या है, d का मान कितना है हमारा, यहाँ से d का मान 1 है और a का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 अर्थात -1। ठीक है, 1/1 अर्थात -1। अब इसको देखो, गौर से देखना है इसको, ये देखो यहाँ पे a का मान हमें मालूम है, तो ये हो गया 1, सॉरी यहाँ पे भी 1 होगा। अब आगे ऊपर चलते हैं, जगह नहीं है। अब देखो ये रहा 1 - b। अब देखो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अर्थात ये हो जाएगा a प्लस बी। आप लोग गौर इजकल टू -1। ठीक है, -1 आप लोगों को मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, a माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप लोगों को मालूम है ना, सबको मालूम होना चाहिए, तभी आगे हल होगा। तो a का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, b का स्क्वायर देखते हैं -1। देखो अब देखो ये -b है, ये भी माइनस है, देखो माइनस वालों को इधर लेके आएंगे, देखो ये -b का स्क्वायर, ये प्लस माइनस, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो +1 अर्थात इधर 0 हो गया, तो ये देखो 1 1 2 हो जाएगा, और ये -b को उधर ले जाएंगे तो +b हो जाएगा, अर्थात b = ±√2। समझ में आया? हमें इसमें करना क्या था, a और b का मान ज्ञात करना था। तो हमें क्या हो गया, a का मान कितना है हमारा 1 और b का मान कितना है हमारा, अतः क्या कह रहा है कि अतः चूंकि a बराबर 1 और b बराबर ±√2, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। आगे जल्दी जल्दी करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूँ। ओके डन, आगे करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है यार, तुम लोग पढ़ो तब न मन से।
चलो आगे सवाल क्या कह रहा है। यदि एक बहुपद इतना इतना के दो शून्यांक इतना हो तो अन्य गुणांक ज्ञात कीजिए। ये मजेदार सवाल है, इसको हल करते हैं। यदि बहुपद, गौर से देखना, यदि बहुपद कितना है, बहुपद x की पावर 4 माइनस 6 एक्स की घात 3 माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स प्लस 35, ये रहा हमारा कि दो शून्यांक के दो शून्यक, सॉरी शून्यक क्या है, शून्यक ये है 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे हल देखते हैं। हल पी एक्स बराबर क्या है, एक्स की घात 4 माइनस 6 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स प्लस 35, ये रहा हमारा पी एक्स। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब चूंकि मालूम है तो इसका जो शून्यांक है कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ लेंगे चूंकि शून्यांक, इस शून्यांक शून्यक हमारे क्या है, एक्स यहाँ पे एक बार माइनस ले लेते हैं और यहाँ पे एक बार ये है। ठीक है, इसका और एक रूप होता है, उसको भी क्योंकि हमारा ये शून्यक है ना, शून्य, इसको हम इस रूप में लिख दिए हैं, या करके लिख लीजिए एक्स माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, गौर से देखिए ना, ये भी अभी जो जस्ट एक सूत्र अप्लाई किए थे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, देखो उसी पे सेम दिख रहा है ये भी, तो हम फिर उसको इसी पे तोड़ देंगे। देखो ये प्लस दिख रहा है या माइनस दिख रहा है ना, तो लिखेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको करने के बस एक लाइन आगे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x और प्लस 2, और ये हो जाएगा 3, सॉरी ये 4 हो जाएगा, वर्क करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये रहा हमारा, मिल गया मेन जिससे हमें चाहिए था। अब देखो इससे ये विभाज्य होगा, क्योंकि विभाजित होगा क्योंकि दिया है कि इसके दो शून्यांक इतने हैं। अब चूंकि दो शून्यांक इतने हैं तो ये जो जिससे प्राप्त शून्यांकों से तो ये प्राप्त हुआ है बहुपद, तो इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, अगर कट जाएगा तो हमें अन्य शून्यांक भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलो भाग देते हैं हम लोग जल्दी जल्दी मनी। ये रहा हमारा, जगह नहीं दिख रहा है कहाँ हल करूं, यहीं पे एडजस्ट करते हैं। चलो एक्स की घात 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर माइनस 138 एक्स, और ये प्लस है और ये प्लस 35, लो हटा तो दिए। अब यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, लो उसको भी हटा दिए। अब देखो, अब यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दे, क्या लिख लो, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से
px में भाग देने पर लो, एक लाइन बढ़ा दिए। अब आगे देखो, कितना घात है, 4 है ना, और इसके पास 2 है। तो अगर x का घात 2 रहेगा तो क्या 4 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इससे गुणा कराओ इसमें, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 4x के घात क्यूब माइनस, सॉरी एक मिनट, ये प्लस है ना, हम भी सोचिए माइनस कैसे हो गया, ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये देखो ये माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएंगे तुम्हारा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा 6 4, कुछ मिस्टेक हो रहा है जी, ये प्लस होना चाहिए, सवाल को एक बार और देखना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 26 है, सवाल तो भी सही ही दिख रहा है, सॉरी ये रहेगा माइनस, चलो सवाल हो गया हम लोग का सही, ये रहा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, तो ये देखो माइनस 6x का घात 3 है और ये 4x का घात 3 है, तो ये घट के हो जाएगा माइनस 2x के घात क्यूब। अब ये देखो माइनस है ये, और ये भी माइनस है, तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस 26 और 2 28, x 26 और 1 27 x का क्यूब प्लस 138 x प्लस 35। ठीक है, अब कितना बढ़ जाएगा, माइनस 2x बढ़ जाएगा, कितना, माइनस 2x बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, अर्थात इसलिए 2 को लिए हैं और x के घात क्यूब है, इसलिए यहाँ x लिए हैं कि गुणा करेंगे तो 1 के घात 1 जुड़ जाएगा, तो 3x 2x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x के घात क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 नहीं होगा, जो कि 4 हो जाए 8 हो जाएगा, 8x के घात स्क्वायर माइनस 2x, फिर चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल गया ना। आगे देखते हैं, अब ये देखो ये कैंसिल, अब ये देखो ये स्क्वायर है, अब ये 8 और ये 27, 8 और 27 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35x स्क्वायर, और ये देखो ये हो जाएगा 40, 140x प्लस 35। समझ में आया यहाँ पे? अब कितना जाएगा, केवल -35 बार जाएगा। चलो लेके जाते हैं इसको -35 बार, तो ये हो जाएगा -35x स्क्वायर प्लस 140x, और ये माइनस 35। ठीक है, अब ये देखो चिन्ह बदल गया, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, अर्थात 0। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो शून्यांक px बराबर हमारा एक तो है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x और ये +1, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, तो आगे बस कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ दो, px बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको तोड़ा ऐसे ना 35 को कि जोड़ने घटाने पे -2 आना चाहिए, तो अब 7 गुणे 5 कर देंगे तो 7 5 35 आ जाएगा, 35, और इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो -2 आ जाएगा। बस वही करना है, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस 35x माइनस 35, यहाँ x, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x कॉमन कर लो तो x -7 हो जाएगा, और यहाँ पे +5 कॉमन कर लो तो ये x -7 हो जाएगा, तो एक बार x -7 और एक बार x
प्लस 5 अर्थात x बराबर एक बार क्या आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर एक बार -5 आएगा। तो सवाल में कह रहा है कि इसके अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसके अन्य शून्यांक होंगे, इसके अन्य शून्यक होंगे 7, -5। समझ में आया आप सब?